everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about voluntary health services, and in the previous video we will discuss about private sector, public private partnership and indigest system of medicine. So without any further delay, let's start our video. Voluntary health services. The voluntary health services are provided by many voluntary health agencies in India. जो voluntary health services है वो voluntary health agencies के थ्रू प्रोवाइड की जाती है इंडिया के अंदर. फर्स्ट सर्विस जो थी वो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी. It was established in 1920 and has 400 branches all over India. It has been executing program for promotion of health, prevention of disease, and mitigation of suffering among the people. जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो 1920 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी 400 ब्रांचेस के अंदर ऑल ओवर इंडिया में. और ये एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है जो कि प्रमोट करता है हेल्थ को, प्रिवेंट करता है डिजीज़ को, और जो भी पेशेंट सफ़र हो रहे हैं डिजीज़ से उनको मिटिगेट करता है. द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आर, क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ हैं. फर्स्ट द रिलीफ वर्क. द रेड क्रॉस सोसाइटी mobilize its resources immediately to rescue people during natural calamities like earthquake, flood, epidemics and drought. जब रेड क्रॉस सोसाइटी है वो मोबिलाइज करती है रिसोर्सेज को और रेस्क्यू करती है लोगों को नेचुरल कैलामिटीज के दौरान. सेकेंड है मिल्क एंड मेडिसिन सप्लाईज. मैनी ऑर्फेंज होम्स, schools, maternal and child welfare centers, dispensaries, hospital receive milk powder, medicine, vitamin and other supplies. अब जो ऑर्फेंज होम है, जो अनाथ आश्रम है या फिर स्कूल हो गए, मैटरनल चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स हो गए, इन सभी के अंदर जो मिल्क पाउडर, मेडिसिन, विटामिन ये सभी जो है सप्लाई किए जाते हैं. नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग. सेवरल स्टेट्स इन इंडिया आर रनिंग फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स अंडर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर सेवरल स्टेट्स में फैमिली प्लानिंग्स का जो क्लिनिक्स है वो ओपन हो रहे हैं. मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज. देयर इज द ब्यूरो ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर विच प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड फाइनेंशियल एड. अब मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है टेक्निकल एडवाइस और फाइनेंशियल एड. नेक्स्ट है ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड. सम ऑफ द ब्रांचेस स्टार्टेड ब्लड बैंक. इट इज अ पार्ट ऑफ रेड क्रॉस हैड ट्रेंड लैक्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन फर्स्ट एड. जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उन्होंने लैक ऑफ मैन एंड वुमेन को ट्रेन किया है फर्स्ट एड और ब्लड बैंक में. नेक्स्ट है हिंद कुश्त निर्वाण संघ. It was established in 1950 with its headquarters at New Delhi. It provides financial assistance to various leprosy homes and clinics. जो हिंद कुश्त निर्वाण संघ है ये 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस को. लेप्रेसी के जो भी केसेस हैं उनको होम्स या फिर क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं. It also provide health education through publication of poster. पोस्टर्स के थ्रू हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल वर्कर एंड फिजियोथेरेपिस्ट इज ऑल्सो इम्पार्टेड बाय दिस एजेंसीज. यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं मेडिकल वर्कर के थ्रू. नेक्स्ट है इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन लेप्रेसी. इसमें रिसर्च भी होती है, लेप्रेसी से रिलेटेड फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी होती है. इट हैज़ गोट ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया एंड वर्क इन क्लोज एसोसिएशन विद गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज. जो हिंद कुश्त निर्वाण संघ है ये इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है इसकी, और गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज के एसोसिएशन में वर्क करवाता है. Organize all Indian leprosy worker conference and is responsible for publication of leprosy in India. जब
ऑर्गेनाइज होती है ऑल इंडियन लेप्रेसी वर्कर की कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है ये लेप्रेसी को इरेडिकेट करना है इंडिया के अंदर। अब नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इट वॉज फाउंडेड इन 1952 एंड इज एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर। जो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है ये 1952 में फाउंड हुआ था और जो कि एफिलिएटेड है इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर से। इट सर्व्स आर डिवोटेड टू सिक्योर इंडियन चिल्ड्रन। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो जितने भी इंडियन चिल्ड्रन हैं उनको सिक्योर करना है। इट हैज़ ब्रांचेज इन ऑल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया। इसकी ऑल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ बाय लॉ एंड अदर मीन्स। ये प्रोवाइड करवाता है अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज़। It also helps children to develop physically, mentally, socially, spiritually a good health in a normal manner and in condition of freedom and dignity। जो ये इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है ये बच्चों के अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली गुड हेल्थ जो है वो डेवलप करवाने में हेल्प करता है और नॉर्मल मैनर या फिर जो फ्रीडम की जो स्टेज होती है, डिग्निटी जो वो अपनी मेंटेन कर सके उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1939। इट हैज़ गोट ब्रांचेज इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 1939 में एस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसकी। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है इस प्रोग्राम के थ्रू? ऑर्गेनाइजिंग टीबी सील कैंपेन एवरी ईयर टू रेज फंड्स के लिए ये एवरी ईयर कैंपेन सील करते हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड कंसल्टेंट कॉन्फ्रेंस। हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और कंसल्टेंट और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर, हेल्थ विजिटर्स एंड सोशल वर्कर्स इन एंटी ट्यूबरक्लोसिस वर्क। जितने भी डॉक्टर्स, हेल्थ विजिटर्स, सोशल वर्कर होते हैं उनको एंटी ट्यूबरक्लोसिस वर्क के लिए ट्रेन करवाते हैं। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1952। 1952 में ये फॉर्म हुआ था। इट इज़ नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये ना तो कोई पॉलिटिकल ने करवाया ना किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया। इट्स ब्रांचेज आर इन ऑल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इसकी ब्रांचेज ऑल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में है इंडिया के अंदर। इट्स इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इज़ टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन विलेजेस। इसकी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ थी वो थी इम्प्रूव करवाना है सैनिटेशंस और विलेजेस के अंदर। इट हेल्प पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शंस एंड एफर्ट्स। ये लोगों की हेल्थ को अचीव करवाने में हेल्प करता है उन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा और एक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट है द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953। इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है ये 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप किया गया था और ये इम्पोर्टेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अंडर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। अब इनका मेन फंक्शंस क्या है? सर्वे द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। सर्वे करते हैं और देखते हैं कि किस जगह पर किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड सेटिंग अप सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। प्रमोट करते हैं और सेटिंग अप करते हैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को। दे हैव स्टार्टेड अ स्कीम इन अर्बन एरियाज टू हेल्प द लोअर मिडिल क्लास वुमेन बाय हैविंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव। ये जो स्कीम है अर्बन एरियाज में जो लोअर मिडिल क्लास वुमेन है उनको हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। दिस फंड वॉज क्रिएटेड इन 1944 आफ्टर द डेथ ऑफ कस्तूरबा गांधी। जो ये फंड है ये 1944 में
स्टार्ट किया गया था कस्तूरबा गांधी की डेथ के बाद। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन स्पेशली इन द विलेजेस। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि रेज करना है फंड को, और जो वुमेन है स्पेशली उनके लिए, जो गांव की औरतें हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, इट हैज़ ब्रांचेज इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसकी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में हैं एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। द ट्रस्ट इज एक्टिवली एंगेज इन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री। जो ये इसका जो ट्रस्ट था वो एक्टिवली एंगेज था, और प्रोजेक्ट्स जो है इसने सारी कंट्री में फैलाए थे। इट प्रमोट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। ये प्रमोट करता है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को वुमेन और बच्चे के लिए। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949 विद इट्स हेडक्वार्टर एट मुंबई। जो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये 1949 में फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। अब इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। प्रोपोगेशन फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग को फैलाना है। जो हेडक्वार्टर है वो आंसरेबल होना चाहिए हर एक फैमिली प्लानिंग की इंक्वायरी में। एसोसिएशन हैज़ डन कमांडेबल वर्क इन प्रोपोगेशन फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। ये जो एसोसिएशन है कमांडेबल वर्क जो है वो करती है। लास्ट है, सेवरल हंड्रेड ऑफ डॉक्टर, हेल्थ विजिटर, सोशल वर्कर हैव बीन ट्रेंड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सेवरल डॉक्टर्स, हेल्थ विजिटर्स, ये सभी जो है फैमिली प्लानिंग के लिए ट्रेन किए जाते हैं। That's enough for today. In the next video, we will discuss about national health programs. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.